हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नंबर थ्योरी की सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले समझिए कि नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल नंबर थ्योरी की सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के तब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम नंबर थ्योरी के सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लेना चाहते हैं तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर कंबाइंड कोर्स जो है उसको ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्वेश्चन आप ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर से सिलेक्ट करके कोर्सेज में डाले गए हैं और ये सभी बच्चों के लिए फ्री है। ऑलराइट, इनको अनलॉक किया गया है, तो कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को देख सकता है एप्लीकेशन पर। अब हम बात करते हैं कि नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में, नंबर थ्योरी में सेकेंड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। देखिए, थर्ड चैप्टर आपका है फर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जिसको फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड किया गया है डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ग्रुएंसीज के साथ। लेकिन इसमें जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है इसको सेकेंड यूनिट में इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो फर्मेट थ्योरम है और जो विल्सन थ्योरम है, ये दोनों जो थ्योरम्स है ये फर्स्ट यूनिट के अंडर आएंगी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सेकेंड यूनिट में आएगी। तो ये अगर आपने किया हुआ है थर्ड चैप्टर और इसके साथ अगर फोर्थ चैप्टर कर लेते हो, और अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से और फोर्थ चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन सेकेंड में। समझ रहे हैं? सेक्शन सेकेंड में आपके पास 3 चैप्टर्स और भी है। कौन सा? 4th, 5th एंड 6th। 4th चैप्टर आपके पास है एलर फंक्शन एंड रेजिड्यू मॉडल। ओके, 5th चैप्टर सम फंक्शंस और नंबर थ्योरी। अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो, यहाँ पर 6th चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ 4th और 5th एंड प्लस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो डरने की बात नहीं, आप बिल्कुल टॉपर में जाएंगे। ओके, टॉपर स्टूडेंट्स में गिने जाओगे, मतलब आपका जो पेपर है कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं? इनमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। और ये मैंने लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। यहाँ पर जो आप फर्स्ट 4 क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपके पास एक क्वेश्चन पेपर के 4 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, शो दैट 5 of n इक्वल टू 5 of n प्लस 1 इक्वल टू 5 of n प्लस 2 फॉर n इक्वल टू 5, 1, 8, 6। ये आपको प्रूव करना है। 4th चैप्टर, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 odd नंबर्स इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं और ये दोनों क्वेश्चन यूनिट सेकेंड में 4th एंड 5th चैप्टर से कवर होते हैं। 6th चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, यूजिंग गॉस लेमा show that 3 is a quadratic residue mod 13 and if the congruence is x square congruence minus 7 mod 1009 solvable। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप अगर 4th, 5th चैप्टर कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है? सिर्फ ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपने अच्छे से चैप्टर सिलेक्शन करना सीख लिया है, हर यूनिट में मैक्सिमम आप कितना करें कि क्वेश्चन कंप्लीट होने में 0% लॉस आपका हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने चैप्टर स्किप किया और उसी में से क्वेश्चन आ जाए। जिस भी यूनिट में 3 चैप्टर हैं वहाँ पर आप लास्ट का चैप्टर या बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर बेफिक्र छोड़ सकते हो। समझ रहे हो? जहाँ 2 चैप्टर हो जाते हैं यूनिट में, वहाँ दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर टॉपर स्टूडेंट्स को टेंशन हो सकती है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, और ये लाजमी भी है। ओके, तो 2 अगर चैप्टर हैं तो आपको करने ही पड़ेंगे, बट यहाँ पर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट 2018 एग्जाम पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, 1st, 2nd और इसके बाद आपको मिलेगा और 3rd, 4th, ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेट ए बी एनी इंटीजर, एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर। इफ जीसीडी ऑफ एम इज इक्वल टू 1 देन ए रेज टू पावर 5 ऑफ एम कॉन्ग्रुएंट 1 mod m। ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ 12 दैट डिवाइड्स 270 फैक्टोरियल। इसके बाद
फर्स्ट और सेकंड आपने कर लिया, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर से इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड फोर्थ चैप्टर जो क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए, ये सिक्स चैप्टर में फिफ्थ और सिक्स का एक एक पार्ट हो सकता है या पूरा का पूरा सिक्स से भी आ सकता है। शो दैट एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट माइनस ए स्क्वायर मॉड पी हैज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली पी कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 4। वेरीफाई मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला फॉर n इक्वल टू 24। तो इनको देखने से पता चल रहा है कि अगर आपने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कर लिया ना और प्लस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कर लिया तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने पहले यूनिट से फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर किया है डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ग्रुएंसेस और आपने थर्ड चैप्टर नहीं किया है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सेक्शन सेकंड में आती है, फर्स्ट में नहीं। अंडरस्टैंड? 3 थ्योरम है थर्ड चैप्टर में, तो वहाँ पर स्टार्टिंग की 2 थ्योरम फर्मेट विल्सन थ्योरम आती है यूनिट फर्स्ट में और इसके बाद जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है ये आती है यूनिट सेकंड में। ओके, नेक्स्ट 2016 का एग्जाम पेपर है ये। स्टेट चाइनीज, देखो ये आ गया क्वेश्चन, स्टेट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड फाइंड द लीस्ट। ये सेकंड यूनिट सेकंड चल रही है हमारी, यूनिट सेकंड मतलब जो पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना ये यूनिट सेकंड के ही हैं सभी। तो देखिए जरा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स सच दैट एक्स कॉन्ग्रुएंट दिस। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 9 व्हिच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको और मिलेगा, या आप फर्स्ट और सेकंड कीजिए क्वेश्चन या फिर थर्ड एंड फोर्थ कीजिए। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ हमें वैसे भी नहीं करने, हमें क्या करना है, हमें करना है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ना, हमें 6 चैप्टर नहीं करना है, ओके, फोर्थ फिफ्थ करना है। ये हमने किया था अभी और यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो। लास्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड ही चल रही है और यहाँ से चारों क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ से भी आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन स्किप कर देना है, मैंने इसलिए नोट किया ताकि आपको समझ आ जाए कि किस चैप्टर से किस हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ एम एन एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच जीसीडी ऑफ एम एन इज डी एंड शो दैट फाई ऑफ एम एन इज इक्वल टू डी ऑफ फाई ऑफ एम इंटू डी ऑफ फाई ऑफ एन डिवाइड बाई फाई ऑफ डी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ चैप्टर जो आप पढ़ोगे, सम फंक्शंस और नंबर थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे भी बीएससी में या फिर एमएससी में जाइएगा तो इनके छोटे छोटे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, इस जितने सारे फंक्शंस आपको दिए गए हैं ये सभी यूज़ होंगे आपके लिए। ओके, तो बहुत सारी नॉलेज अपने साथ लेकर जाओगे आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन पॉजिटिव फाई ऑफ एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स पी मॉड एन इन, यहाँ पर लिया गया है 1 - 1 बाई पी, इस टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत टाइम। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से फिर से आप स्किप कर सकते हो। यूजिंग गॉस लेमा शो दैट 3 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड 13। देखा जाए तो 6th चैप्टर से अकेले से एक क्वेश्चन बन रहा है, पर वही रिस्क वाली बात आ जाती है। अगर हम अकेला 6 चैप्टर कर लें, फोर्थ और फिफ्थ ना करें, तो वैसे भी आपको 6 चैप्टर समझ नहीं आएगा। 4 चैप्टर का काफ़ी सारा यूज़ 6 चैप्टर के अंदर है ना। तो अकेला 6 चैप्टर आप नहीं कर पाओगे, ना ही आप सर्वाइव कर पाओगे अच्छे से। 4 चैप्टर नहीं किया तो 6 भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप 4th और 5th चैप्टर कर लीजिए। अगर जिसको केवल पास होना है, ओनली पास होना चाहता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, पूरा नंबर थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो 3rd 4th चैप्टर कर लो। 3rd चैप्टर से भी काफ़ी बार देखा गया है कि पूरा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट बन सकता है, मतलब किया जा सकता है, अटैम्प्ट किया जा सकता है। क्योंकि एग्जामिनर का अगर मूड पर डिपेंड करता है ये कि क्या सोचकर या फिर कैसे वो पेपर सेट कर रहा है। मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता है कि एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन उठाया जाएगा। पहले 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन बना सकता है, 3rd चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन बना सकता है। इसमें कोई ये रूल नहीं है कि आपको किस टाइप से पेपर जो हो वो सेट किया मिलेगा। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि हम ऐसे चैप्टर्स अटैम्प्ट करेंगे, एग्जामिनर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम सेट करे, हम वहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। अंडरस्टैंड? तो जिसको पास होना है, नंबर थ्योरी में 2nd, 3rd और 4th चैप्टर कर लीजिए,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिमम से मिनिमम सिलेबस मैंने बताया नंबर थ्योरी का, क्योंकि नंबर थ्योरी से बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कि इसका सिलेबस तो पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत ईजी चैप्टर्स बताए हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से आप नंबर थ्योरी में ईजिली पास हो जाओगे। कॉन्ग्रुएंसेस, फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एंड फोर्थ चैप्टर रेजिड्यू सिस्टम जो चैप्टर आपके पास है ये आप कर लो। इससे आपका नंबर थ्योरी का जो पोर्शन है 1.5 जो यूनिट है वो कवर हो जाएगी यहाँ से। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो चाइनीज रिमाइंडर थर्ड चैप्टर से ही आ गया ये, क्योंकि ये तो है तो थर्ड चैप्टर में ही, टॉपिक सेकंड सेक्शन में है लेकिन चैप्टर तो थर्ड का ही है ना ये पार्ट, समझ रहे हो। तो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लक आपका है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों चैप्टर से आपके दोनों क्वेश्चन, दोनों यूनिट कवर हो जाएंगे। ओके, तो इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपको चाहिए नंबर थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, तो अब प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिए न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन। एंड अगर आपको वहाँ पर नहीं भी मिलते हैं तो आप हेलो कीजिए और चैट सेक्शन पर आपने जो मतलब चैट कीजिए कि आपको लिंक प्रोवाइड किया जाए, तो आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।